नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। कानपुर से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा प्रकोष्ठ में राकेश सिंह कुशवाहा को राष्ट्रीय सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। यह जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष रामलाल पाल के निर्देश पर सौंपी गई है। नियुक्ति के बाद क्षेत्र के परमियापुरवा में राकेश सिंह कुशवाहा का भव्य स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूरे इलाके में खुशी का माहौल देखने को मिला, लेकिन इस खुशी के बीच लोगों की समस्याएं भी खुलकर सामने आई। स्थानीय निवासियों ने मकान गिराए जाने की कार्रवाई को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की। लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं और उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान क्षेत्रीय जनता ने राकेश सिंह कुशवाहा से अपने घरों को बचाने की अपील की और न्याय की मांग की। वहीं राकेश सिंह कुशवाहा ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी हाल में जनता का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही नगर आयुक्त और जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस पूरे मामले को उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इस कार्यक्रम में राजा कुशवाहा, सुजीत कुशवाहा, प्रेम पासवान और अनिल निषाद समेत कई लोग मौजूद रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, लेकिन फिलहाल जनता को अपने नए प्रतिनिधि से काफी उम्मीदें हैं। एडी लाइव न्यूज 24, मैं हूँ के द्विवेदी। आज ये भीड़ जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये भीड़ इनकी एक पीड़ा भी है, इनको एक खुशी भी है। पहली खुशी इनकी क्या है कि राकेश सिंह कुशवाहा जी को समाजवादी पार्टी में मजदूर सभा का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है। तो इस खुशी में सब लोग यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। और दूसरी पीड़ा इनकी एक और भी है कि जो ये बस्ती गिराई जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा, पहले उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और इसके बाद अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है कि रोड अगर बनने में किसी तरह कोई बाधा है या सरकार को उस ज़मीन की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में उनको पुनर्स्थापित करने के बाद उनकी ज़मीन ली जाएगी। तो इनकी एक ये पीड़ा भी है, क्योंकि यहाँ से लगभग 7 मीटर की दूरी तक ये बस्ती को हटाया जाना है। ये सरकार की अपनी कोई योजना हो सकती है। तो आइए अभी हम बात करेंगे राकेश सिंह से और जानेंगे कि क्या व्यवस्था है और आज जो उनका अभी मनोनयन हुआ है लेटेस्ट, उस पर उनके क्या विचार हैं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनकी क्या विचारधारा है, उसको हम जानेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश सिंह कुशवाहा, समाजवादी मजदूर सभा राष्ट्रीय सचिव। आपका मनोनयन हुआ है और राष्ट्रीय का मतलब देश, क्या संदेश है आपका? संदेश ये है हमारे यहाँ, आज क्वेश्चन ये है कि गरीब मजदूर किसान सभी की समस्याएं बहुत ही हालत से बदतूर होती चली आ रही हैं। मैं समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब और मजदूरों का शोषण रोकने में हमेशा आगे रही है और इनका शोषण होने नहीं देगी। समाजवादी पार्टी देश में समाजवाद लाना चाहती है, देश में किसी तरह का अलगाववाद नहीं चाहती है, सबको एक समान लाना चाहती है, एक समान रहना चाहती है। गरीब मजदूर, बड़ा छोटा, नीचा ऊंचा, सब एक समान रहे, ये समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं। और इस समाजवादी पार्टियों की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर अगर सरकार ने, अगर इस देश की जनता ने अगर समाजवादी पार्टी को मौका दिया, अब की बार 2027 मिशन हमारा है, इसमें सबको एक समानता और सबको रोजी रोजगार, इसमें सभी को पूरी तरह से मोहलत मिलेगी, राहत मिलेगी। आपकी बस्ती में सड़क से 7 मीटर तक लगभग, जैसा कि मेरी जानकारी में है, कि बस्ती को गिराने का सरकार का प्लान है और कुछ जगह अतिक्रमण चला भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत लोग आपके साथ हैं, इनकी ये पीड़ा है, क्या कहना चाहिए? ये दरअसल भाजपा के कुछ नेताओं की इसमें चाल है, इस जमीन को हथियाना चाहते हैं। इस वजह से ऐसा अभियान ये चला रहे हैं, पूरी बस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि 2008-9 में अनिल कुमार सागर, रामस्वरूप बीसी, केडीए के और सीपी त्रिपाठी सचिव, शकुंतला गौतम जी एडीएम सिटी थी,
सुरेंद्र शर्मा एसीएम साहब थे, सभी लोगों के सामने समक्ष बैठकर ये फैसला लिया गया था कि इस रोड से 15 फीट के बीच में एक नाली बनाई जा रही है। नाली की सीमा रेखा है, इसके बाहर आप लोग मत आना और इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे कभी भविष्य में। इसके बावजूद भी इन्होंने, अभी मैंने पहले जा करके इनसे नगर आयुक्त महोदय से वार्ता की कि महोदय ये क्या कर रहे हैं आप, तो बोले कि मुझे 26 मीटर चाहिए वहाँ से, बाकी आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं, बिहार हमारा रुकने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो डीएम साहब से मिलें आप। मैंने डीएम साहब को अपनी बात बताई, डीएम साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि रोड के किनारे से 7 मीटर ज़मीन, 7.5 मीटर ज़मीन इनको चाहिए, वो इनको दे दो। तो हमने कहा इतनी हमारे पास पर्याप्त है, ऑलरेडी सरकार ने पहले ही छोड़ रखी है 15 फीट ज़मीन, वो हमारे पास है, हम उनको दे देंगे। 15 से ज़्यादा ही 20 फीट ज़मीन हमारे पास छूटी है, वो हमसे 7 मीटर ज़मीन ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये 26 मीटर लेने के लिए, एक बस्ती वासियों को तोड़ने के लिए, एक बस्ती वासियों को बर्बाद करने के लिए, यहाँ से भगा देने के लिए एक योजना चलाई जा रही है जो भाजपा के नेताओं की है। कोई सीएम की योजना ऐसी नहीं है कि बस्ती को तोड़ दिया जाए, जबकि सीएम ने खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी मलिन बस्ती तोड़ी नहीं जाएगी। और जिस बस्ती पे ये बस्ती बसी है, ये जमीन भी सरकार की नहीं है, चूंकि जमीन ये आबादी की जमीन है, नॉन जेडे जमीन है, जिस जमीन पे हम लोग 72 सालों से रह रहे हैं। हमारे पूर्वजों को सभी लोग बाढ़ पीड़ित है, सभी लोगों को ला करके यहाँ बसाया गया था कानपुर जगह डीएम के द्वारा सन 55 में। तब से हम लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं। आज 1000 परिवार हमारा इस बस्ती में रहता है और बस्ती में सुकून से बस्ती को क्या कहते हैं, कौन सी बस्ती है? परमिया पूर्वा मलिन बस्ती के नाम से है, जिसको हम लोग शुरू से परमिया पूर्वा ही कहते चले आ रहे। परमिया पूर्वा गाँव भी बसता था, परमिया पूर्वा ये गाँव बसाया गया था। वहाँ से ला करके, कटरी से ला करके जब बाढ़ में बह गया था तो 200 लोगों को निकाला था डीएम साहब ने, हमारे पूर्वजों को, उनको ला करके यहाँ बसाया था और उसका नाम परमिया पूर्वा दिया गया था। अगला कदम क्या होगा अगर सरकार अपनी जिद पड़ी रही और जो जैसा कि आप बता रहे हैं, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा कि हम गरीबों और मजदूरों की लड़ाई शुरू से लड़ते चले आ रहे हैं, हम इनका अनहित नहीं होने देंगे, चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम पीछे